Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. I'm so sorry for not being regular. My neck was again not doing really well, but now I have changed the kind of treatment that I'm taking, and we'll be able to, I supposedly think that we'll be able to cover the most of the backlog except 24th September because I was not able to mark it. And also I won't commit the mistake of doing all the 4 or 5 classes together. I will be taking two classes together so that my neck doesn't crashes again, because I think that day I took so many classes together, so I won't be doing that. And yeah, let's begin. 27th September. वांगचुक डिटेन्ड अंडर NSA 2 days आफ्टर वायलेंस इन ले। तो लेह लद्दाख के अंदर वायलेंस हो गया, एंड लेह लद्दाख में व्हाट आर दे डिमांडिंग कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर ले लिया जाए। एंड इसी ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई हैं। और सोनम वांगचुक जो कि एक्चुअली एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हुआ करते थे, there have been cases that the government is showing that he is somewhere connected to a foreign entity, and this could be Pakistan, this could be USA. सो ये भी बोला जा रहा है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट येस ऐसा लग रहा है कि बाहर से भी कोई कंट्री इन्फ्लुएंस कर रही है एंड चाह रही है कि इंडिया के अंदर वायलेंस हो, एंड दिस गाय इज बिकमिंग अ पपेट ऑफ दैट, राइट। डोंट रियली नो द फैक्ट्स राइट नाउ, बट ये सब कुछ है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए NSA दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनको डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, तो ये नोट करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे सोनम वांगचुक, ठीक है। डिटेन्ड अंडर NSA आफ्टर वायलेंस इन ले। तो डिटेन्ड हो गया NSA के अंदर, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA stands for National Security Act, ठीक है। उसके अंदर एंड व्हाट वाज प्रोटेस्ट जो वायलेंट हुई, उसमें क्या डिमांड कर रहे थे? डिमांडिंग स्टेटहुड। तो लद्दाख जो है वो UT बना दिया था, वो कह रहे हैं कि इसको स्टेट बनाया जाए। एंड 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 सिविलियंस डेड, 4 लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट थी, इसके अंदर कौन था, क्या था? तो व्हाट इज़ 6 शेड्यूल? 6 शेड्यूल में क्यों ऐड होना चाहते हैं? 6 शेड्यूल जो है उसके बारे में बात हो रखी है आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 के अंदर एंड आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 के अंदर। तो ये आप लिख लेंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज थ्रू autonomous governance structures। तो यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कौन चलाते हैं? इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक एक्सक्लूसिव पावर्स दी जाती हैं, वो ट्राइबल एरियाज को रन करते हैं। तो ये कह रहे हैं एक तो हमें 6 शेड्यूल में डालो और एक हमें स्टेटहुड दो, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है इसके अंदर? ले एपेक्स बॉडी जो कि एक सोशो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लैब जो है, ठीक है ना, लैब जो है वो इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है प्रोटेस्ट के अंदर एंड डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड एवरीथिंग। कहा जा रहा है कि वांगचुक जो है उनको जोधपुर राजस्थान लेकर जाया जाएगा, ठीक है। वांगचुक को जोधपुर राजस्थान लेकर जाया जाएगा। शी सेड अ लीगल रिस्पॉन्स वुड बी प्रिपेयर्ड वंस द डिटेंशन ऑर्डर इज रिसीव्ड। ठीक है। उसके बाद ट्रम्प स्लैप्स टैरिफ्स ऑन ड्रग्स, ट्रक्स, फर्नीचर्स। तो ट्रम्प ने कह दिया कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बाहर से बहुत ज़्यादा ट्रक्स और फर्नीचर भेज रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने हेवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद आगे चलेंगे, अपग्रेडिंग शिपयार्ड। ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ से भी आ रहे हैं ना ये सब चीज़ें, उनके ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं जो यूएसए में भेज रहे हैं। उसके बाद द रिसेंटली अनाउंस पैकेज ऑफ 69725 करोड़ टू revitalize India's shipbuilding and maritime ecosystem. Now the amount is very very important because if we see the papers of 2025, the biggest change in the paper was कि figures पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे, पहले figures पे नहीं ध्यान देते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैकेज ऑफ 6927, 6 को उल्टा रख दो तो 9 है, 69 याद हो गया, 725, ठीक है, 725 पर स्कूल की बस आती है, ठीक है, तो 725, 69725 करोड़, ठीक है, टू रिवाइटलाइज इंडियाज शिप बिल्डिंग and maritime ecosystem ठीक है ना। ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिप्लेस द पैकेज ऑफ 2015 का जो पैकेज है वो जो वॉज सेट टू एक्सपायर, विच इज सेट टू एक्सपायर in 2026, in March 2026, उसको replace करेगा ये। In the last 10 years, while lucrative defense orders have kept some shipyards busy, only half a dozen small merchant ships or so were built in all India. तो यहाँ पर डिफेंस हमारे बहुत शिप्स बन रही हैं यहाँ पर, बट जो दूसरी शिप्स हैं स्मॉल मर्चेंट शिप्स वो इतनी नहीं बन रही हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंडियाज ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी हैज सीन प्रोजेक्ट्स टू मेक एक्सपोर्ट एट ग्रीन फ्यूल्स थ्रू कन्नड़ एंड काकीनाडा एंड कोची। तो काकीनाडा और कोची के थ्रू ये ग्रीन फ्यूल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करके वहाँ से एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भेजने के लिए भी प्लान कर रहे हैं। नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुई, जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुई वो किसने करी, जेन ज़ी जनरेशन ने करी। प्रोटेस्ट थ्रू इरप्टेड इन काठमांडू ऑन September 8, 2025. नेपाल प्रोटेस्ट में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट नेपाल प्रोटेस्ट जो है वो कहाँ पर शुरू हुई, कौन सी जगह पर, काठमांडू, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, एंड इट स्टार्टेड ऑन 8 September 2025. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स। जैसे मैंने बोला कि 2025 के अगर हम पेपर्स को एनालाइज करते हैं या डेट्स के लिए, तो इवन बिफोर दैट डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाने लग गई हैं, एंड लास्ट ईयर दैट इज़ 2025, बिकॉज आपके एग्जाम्स मोस्टली 2026 में होंगे। आई एम टेलिंग यू 2025 में फिगर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं, सो आपको वो रटना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर द एक्सेसिव पुलिस रिएक्शन, अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुई वो क्यों हुई, यहाँ पर यूट्यूब को बैन कर दिया गया था एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुई। प्रोटेस्ट में पुलिस का रिएक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा, एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को शूट में मारा, शूटिंग हुई वहाँ पर, एंड बुलेट शूट हुई, एंड उसकी वजह से लोगों को गुस्सा चढ़ गया। लोगों ने कहा एक तो तुम इतनी करप्शन करते हो, ऊपर से ये सब कर रहे हो। देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल KP शर्मा ओली, इफ़ यू हैव नॉट नोटेड द नेम, he quit and he ran away. कहा जाता है he has ran to Dubai, but exactly नहीं बताया गया है, न्यूज़पेपर में नहीं आया है कि वो कहाँ भाग कर गए हैं। उसके बाद जेन ज़ी जनरेशन ने ये प्रोटेस्ट करी एंड उन्होंने कहा कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल AR सिगदेल को विश्वास करते हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कर्की को विश्वास करते हैं। इसी वजह से सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरिम? इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। द पार्लियामेंट was dissolved and a political cabinet, अब यहाँ पर इन्होंने अपनी कैबिनेट फॉर्म करी है, मिनिस्टर्स बने हैं, एंड यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस की डेट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ 5 March 2026। द इलेक्शंस आर ऑन विच डेट? 5 March 2026 को इलेक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्शंस हैव बीन फिक्स्ड, यहाँ पर इलेक्शंस होंगे दोबारा से। द डिकेड ऑफ 2020, अब यहाँ पर इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका बात किया जा रहा है, और 2020 की बात करते हुए कहा गया कि सबसे पहले 2021 में म्यांमार में, तो इंडियाज़ नेबरहुड लिखेंगे, इंडियाज़ नेबरहुड, हमारे आसी पड़ोसियों के यहाँ पर क्या चला है।
तो भगदड़ ही मची हुई है हर जगह। अगर हम देखें तो 2020 की स्टार्टिंग में, दैट इज़ 2021 के अंदर म्यांमार में कू हो गया था। कू का मतलब होता है द गवर्नमेंट इन पावर वॉज थ्रोन अवे बाय द मिलिट्री हेड, जिसको अभी जुंता बोलते हैं म्यांमार में। उसके बाद 2021 में जो एक और बड़ी चीज़ हुई, दैट इज़ तालिबान रिटर्न टू power in Afghanistan, return to power। एक टेररिस्ट ग्रुप came to power in Afghanistan and yes, ये क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। यूएसए वहाँ पर लड़ रहा था अगेंस्ट द तालिबानीज, बट यूएसए डिसाइडेड टू विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021। तो ये भी इंडिया के नेबरहुड में हुआ, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। उसके बाद 2022 में श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और साथ ही में इकोनॉमिक क्राइसिस के आया प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसका? इस मूवमेंट को बोला गया अराग्लिया मूवमेंट, एंड द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द राजापाक्सास, जो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फैमिली है। एंड देयरफॉर गोटाबाया राजापाक्सा हैड टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री, राइट। राजापाक्सास के अगेंस्ट था, और राजापाक्सास कब से श्रीलंका को चला रहे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत डीलिंग चाइना के साथ भी करी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत गलत प्रोजेक्ट्स बनवाए, जिसका कोई कंट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। बट येस, देयर पॉकेट्स वर फुल। तो 2022 में ये हुआ। उसके बाद आया 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान अरेस्टेड इन पाकिस्तान। लिखेंगे इमरान खान अरेस्टेड इन पाकिस्तान, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एंड देयरफॉर वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस हुए। उसके बाद 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर, दैट इज़ लास्ट ईयर ओनली, बांग्लादेश में जो अगस्त में हुआ, वहाँ पर शेख हसीना जो था उनको भाग करके इंडिया आना पड़ा, एंड वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुई, राइट। तो बहुत ज़्यादा अपहीवल हुआ। वी नीड टू रिमेंबर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ नेपाल। उसके बाद इन 2019 3 मिनिस्टर्स गेव नॉट टू लद्दाख ट्राइबल स्टेटस। तो ट्राइबल स्टेटस की बात बहुत देर से चल रही है। 2019 के अंदर 370, दैट इज आर्टिकल 370 दैट गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये रिमूव किया गया था, एंड उसी के साथ साथ में लद्दाख को यूटी बनाया गया था। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में से लद्दाख निकला था, एंड उसके अंदर लेह का मेन पार्ट एंड कारगिल डाला गया था, राइट। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी कह रही हैं कि ट्राइबल एरिया है, इनको ऑब्वियसली ट्राइबल स्टेटस देना पड़ेगा। तो वो बातचीत जो है चल रही है। इंडिया सेज नाटोज चीफ रिमार्क्स ऑन मोदी पुतिन टॉक्स इंटायरली बेसलेस। तो अब यहाँ पर यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? बिकॉज इंडिया पे टेरिफ्स लगे हैं, एंड जो यूएसए ने हमारे ऊपर 50% टेरिफ लगाए हैं, उससे यूरोप बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। एंड उसी खुशी के अंदर नाटो के चीफ जो हैं, अब यहाँ पर नाटो के चीफ जो हैं, हमें पता होना चाहिए हु इज़ द चीफ ऑफ नाटो। मार्क रूटे इज़ द चीफ ऑफ नाटो। तो नाटो के चीफ ने ये बोला कि जैसे ही टेरिफ लगे होंगे, मैं आपको पढ़कर रीड करके हम ये करेंगे। उन्होंने बोला आई सपोर्ट यू, बट कि जैसे ही 50% टेरिफ यूएसए ने इंडिया पे लगाए होंगे, नरेंद्र मोदी जो कि पीएम ऑफ इंडिया है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, उनको कॉल किया होगा और बोला होगा आई सपोर्ट यू, मतलब आई सपोर्ट यू इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, बट अगेन could you explain to me the strategy because I have now been hit by 50% tariffs by United States। कि उन्होंने रशिया को फ़ोन किया होगा कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर 50% टेरिफ लग गए हैं। तो इंडिया ने बोला है कि भाई तू ऐसे ही बोलता रहता है, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, जो भी बोलता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला कर, फालतू में बकवास मत मार, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैव बीन सेड हेयर। तो ठीक है ना, नाटो चीफ मार्क रूटे, तो हमें पता होना चाहिए ये उन्होंने बोला है, ठीक है ना। मार्क रूटे रिमार्क्स ऑन मोदी पुतिन, ये बोला गया है दिस इज़ इंटायरली बेसलेस, और उनको बोला गया है कि अपने लिमिट्स में रहो। उसके बाद मोदी अनवील स्कीम फॉर वुमेन इन बिहार, क्रिटिसाइजेस आरजेडीज रेन। अब यहाँ पर मोदी जी ने बिहार में एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है ये स्टेट फंडेड होने वाली है। कहाँ पर लेकर आए हैं? बिहार में लेकर आए हैं। किसने लॉन्च करी? पीएम मोदी ने लॉन्च करी है।
ठीक है ना, पीएम मोदी लॉन्च, ये लिखेंगे। एंड इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर वुमेन को जो है पैसे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के अराउंड प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है, फॉर किस चीज़ के लिए, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अभी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है एंड इसके बाद और भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे स्कीम के अंडर। वी नीड टू चेक कि टोटल कितने रुपए मिलेंगे हर वुमेन को, ठीक है ना। दिस इज़ द स्कीम फॉर वुमेन ऑफ बिहार, राइट। उसके बाद AFSPA एक्सटेंडेड इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर। नाउ ये लिख लेंगे, AFSPA एक्सटेंडेड इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो हम ये मैन के नाम से याद कर सकते हैं, मर्द, मैन, ठीक है, मैन दैट इज मणिपुर, ठीक है ना। मनी से मनी याद हो जाएगा, मनी मैन, जो अमीर आदमी है उसकी डिमांड बहुत रहती है। अमीर आदमी कौन है, अरुण, ठीक है ना, और एन से तो नागालैंड पता ही है आपको, ठीक है ना। तो मनी से मणिपुर, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो मैन के अंदर 6 मंथ्स के लिए AFSPA लगा दी गई है फॉर 6 मंथ्स। नाउ ये एक्सटेंड होती है। AFSPA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर लिखते हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं। डिस्टर्ब्ड एरियाज मतलब वहाँ पर मिलिट्री पोस्टेड होती है, मिलिट्री को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि आप गोली चला सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया जाता है, जहाँ पर आर्मी को बहुत सारी स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। तो ये कहाँ पर लगा है, मणि, अरुण और नागालैंड में, ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ट्रम्प होल्ड्स टॉक्स विद पाक पीएम। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम और उनके आर्मी चीफ से मिले हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूएसए के रिलेशंस पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं इंडिया को चिढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प होस्टेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर टॉक्स ऑन थर्सडे एट वाइट हाउस। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे, प्रेसिडेंट hosted President Donald Trump hosted, this should be noted, please make notes, ठीक है। and along with him was whom, the field marshal आसिम मुनीर, वहाँ के मिलिट्री हेड भी मिले हैं, किससे, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, ठीक है ना। तो हम वी यूज्ड टू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम, विद यूएसए, बट बिकॉज ऑफ दे आर सेइंग कि बिकॉज हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं यूएसए की, हम नहीं ले रहे हैं उनकी साइड, तो अब ये पाकिस्तान की को अपनी गोदी में बिठा रहे हैं। अब यहाँ पर शरीफ ने बोला है कि ट्रम्प इज़ अ मैन ऑफ पीस एंड ही शुड बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। आगे चलेंगे, SC क्वेश्चंस मेंटेनेबिलिटी ऑफ समीर वानखड़े सूट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर समीर वानखड़े ने नेटफ्लिक्स सीरीज बैड एस, आई थिंक बैड एसेस, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है इसका, मुझे पता नहीं कि कौन सी सीरीज़ है, ऑफ बॉलीवुड, डायरेक्टेड बाय आर्यन खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय शाहरुख खान एंड गौरी खान्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो इसके अंदर क्या फाइलिंग करी है उन्होंने, रिप्रेजेंटिंग हिम सबमिटेड दैट वेब सीरीज वर इंटेंडेड फॉर नेशनल वाइड स्ट्रीमिंग इंक्लूडिंग इन दिल्ली एंड दैट द ऑफिसर had been defamed here. He sought ₹2 crore damages, claiming that Netflix series maligns him and discredits anti-drug agencies. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर उनको डिफेम किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर समीर वानखड़े filed defamation suit
filed defamation suit in Delhi High Court. अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये कैसे मेंटेनेबल है, मतलब यहाँ पर क्यों फाइल किया गया है। वो कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये सीरीज लॉन्च होंगी तो ऑब्वियसली मेंटेनेबल है यहाँ पर। तो देखते हैं सुनते हैं या नहीं। द सीरीज इज डायरेक्टेड बाय आर्यन खान and produced by Shah Rukh Khan and Gauri Khan's Red Chillies Entertainment. Now, what is the IRS officer saying? He's saying that maligns him and discredits anti-drug agencies. ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। MiG-21 जो है उसको 6 डेकेड्स मतलब 60 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद टाटा बाय बाय कह दिया है। MiG-21 फेयरवेल। अब मिग को क्या बोला जाता था? मिकोयान गुरविच। नाउ दिस यू नीड टू लर्न, ठीक है ना। नाउ दिस द लास्ट ऑफ मिग, नाउ आई हैव रिटन, ये सारी बातें कर रहे हैं। MiG-21 बादल 3 इन हाईलाइटेड रोल ऑफ इन, ये हर में वी हैव मेड द नोट्स। एंड अब यहाँ पर हम इसकी जगह कहीं ना कहीं LCA तेजस को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा विच इज़ एन एडवांस्ड मीडियम, लिखेंगे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, AMCA। उसके बाद आगे चलेंगे। गुजरात पुलिस टू रिक्रूट ट्रांसजेंडर पीपल एज ट्रैफिक मार्शल, लिखेंगे कौन सी स्टेट की पुलिस कर रही है ये? गुजरात पुलिस प्लानिंग, अभी सोच रही है, प्लानिंग टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू रिक्रूट members of transgender community as traffic marshals, ठीक है ना। इससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ये जो होंगे क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू असिस्ट ट्रैफिक पुलिस पर्सनल in regulating vehicular movement को रेगुलेट करने के लिए they are going to do this, ठीक है ना, at busy junctions, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो मेन स्ट्रीम लाइवलीहुड देना चाहते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ठीक है, उनको कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहते हैं। रिकॉल चारधाम प्रोजेक्ट जजमेंट एक्स मिनिस्टर इन्वायरमेंटलिस्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। बीजेपी वेटरन मुरली मनोहर जोशी एंड फॉर्मर यूनियन Minister Karan Singh, along with several environmentalists and scientists, have appealed to Supreme Court to review 2021 judgment permitting widening of Himalayan roads, basically Char Dham project,
ठीक है ना। तो चार धाम प्रोजेक्ट को ये लोग बोल रहे हैं कि आपने 2021 में जजमेंट दी थी अलाउइंग चार धाम प्रोजेक्ट, जो कि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो आप उसकी परमिशन वापस लीजिए, मत अलाउ करिए। However, environmentalists have argued that cutting hill slopes and the resulting debris are damaging the ecosystem and worsening the impact of landslide, torrential rain, as well as causing massive roadblocks pile up on these mountain roads. An expert committee set by Supreme Court had recommended that the roads be no more than 5.5 meter wide, an intermediate figure from the original ministry recommendation of 10 meters. तो कह रहे हैं 5.5 मीटर से ज़्यादा रोड बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये रेकमेंड किया गया था। While the Supreme Court initially directed the ministry to abide by with the expert committee thing, but then petitions by government, the Doklam standoff with China, and assertions by Defense Ministry that transporting military equipment towards the border with China required wider roads. तो यहाँ पर हमें अपनी सिक्योरिटी की वजह से ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना, कि हमें वाइडर रोड्स चाहिए। तो अब देखते हैं ये दोबारा पहुँचे कि भाई ये सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब लिखेंगे कमिटी had recommended 5.5 meter wide roads, but 10 meter wide roads being constructed for defense purposes, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। यूके कोर्ट डिसमिसेस टेरर चार्ज अगेंस्ट रैपर इन नी कैप ग्रुप। यूके कोर्ट डिसमिस्ड टेरर चार्ज अगेंस्ट लियाम ओहाना फ्रॉम पंक रैप ग्रुप, ठीक है ना। इसने हमास वगैरह का कुछ बोला था, नी कैप इनके ग्रुप का नाम है, ठीक है। उसके बाद पाक सीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट टॉक्स, वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यूएस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, ये वो हमने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। ये सब कुछ बकवास मार रहे हैं जिसका हमें कोई नोट्स नहीं बनाने ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये है, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्लास, वो अब डल गई होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 27th की है, तो आई एम गोइंग टू डू 26th एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू 25th, ठीक है। 23rd भी कवर्ड होगा। एंड या प्लीज़ गाइज डू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है ना। अगर मेरे से क्लास नहीं हुई तो जो मार्क न्यूज़पेपर है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। Thank you for watching the video. Bye bye and take care. Do subscribe to the channel. Do hit the bell notification on.